नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री यशपाल जी द्वारा रचित कहानी पर्दा, जिसमें अब तक हमने देखा कि निश्चित समय पर पंजाबी खान को अपने ब्याज के रुपए ना देने पर पंजाबी खान उसके घर रुपयों का तगादा लेके आया तो चौधरी पीर बख्श भी रुपयों के इंतज़ाम के लिए इधर उधर भग रहे हैं। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा, इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने यह सोचा, घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पे सुना, घर की महिलाओं ने बताया खान आया था, घंटे भर डोडी पर लटके दरी को डंडे से मारा, खूब डंडे को दिया। पर्दे की आड़ से ही बीवी के बार बार खुदा की कसम कहाने और यकीन दिखलाने पर चौधरी बाहर गए, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बद जात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है। ऐसा कहकर वह वापस चला गया और कि हम हमारा रुपया लेकर ही जाएगा और नहीं तो उसकी खाल उतार के बाजार में बेच देगा। ऐसी धमकी देकर चला जाता है। 4 घंटे से पहले ही दोबारा से पंजाबी खान की आवाज़ सुनाई देती है। चौधरी जैसे ही पीर बख्श ने उसकी आवाज़ सुनी, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई, बिल्कुल निरसत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न हो गए, गला शुष्क हो गया और गाली दे पर्दे को ढकेल खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट नहीं रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला था। उसने अपने पैसे मांगे, एक के बाद एक गंदी गालियाँ उसको दी। पीर बख्शों के पुरखे और पीरों के नाम भी निकाली। पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय निर्जीव हो गया, क्योंकि इस समय वह ऋणी था। खान के घुटने छूने लगा, अपनी मुसीबतें बताने लगा, उससे माफ़ी मांगने लगा, खुशामद करने लगा। लेकिन खान की तेज़ी बढ़ती चली गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के जो लोग बाग, मोची, मजदूर, चौधरी सब इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कहा, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों था? तनख्वाह किधर जाता है? तरह तरह की बातें वो चौधरी पीर बख्श से कहता है और पर्दे के लिए भी कहता है, जब पैसा नहीं है तो घर पे पर्दा लटका के शरीर ज़्यादा कैसे बनता है? हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएगा, हम पैसा लेके ही जाएगा। दूसरी तरफ पीर बख्श की लाचारी है, न उसके पास गहना है, न बर्तन है, न करीब रखने को अब कुछ और है। कसम खाता है लेकिन कुछ नहीं। खान कहता है, इतना तक कहता था, चाहे तो आप मेरी खाल उतार के उसे बेच लो। खान कहता है, तुम्हारी खाल को उतार कर मैं क्या करूँगा? तुम्हारी दुआओं का मैं क्या करूँगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। इससे अच्छा तो तुम्हारा ये टाट है। और खान गुस्से में लवालवज होकर दरी के पर्दे को खटक लिया। पर्दे के हटने के साथ साथ ही जैसे ऐसा होता है, चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। चौधरी साहब मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने के बाद चौधरी में नहीं थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा कि घर की लड़कियां, औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक आंगन के बीचों बीच ऐसे इकट्ठी काँप रही। सहसा पर्दा हटाने से औरतें ऐसे सिकड़ गई जैसे किसी ने उनके शरीर से वस्त्र खींच भी लिया। और यह पर्दा ही तो उनकी इज्जत और आबरू को बचा के रख रहा था, क्योंकि उनका जिस शरीर पर वो बदन ढकने के लिए भी कपड़े ना थे, उन औरतों के बदन पर जो कपड़े थे वो केवल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कपड़े थे ही नहीं, उससे उनका बदन ढक ही नहीं रहा था। एक चिथड़े के रूप में वो कपड़े वो धारण किए हुए थे। जाहिल भीड़ ने भी घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक को देखकर खान की कठोरता भी पिघल गई और गलाने से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रोधा में उसने कहा, लाहौल बिला, और वहाँ से ऐसा पल होकर लौट जाता है। वह से चीख कर ओट में जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी जी बेसुध पड़े हैं। जब उन्हें होश आया तो डोडी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटकाने की हिम्मत अब चौधरी साहब ने शेष न की। शायद अब इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। जिस पर्दे से आज तक उन्होंने अपनी इज्जत, आबरू, अपनी मान मर्यादा बनाए हुए थी, अपने परिवार की औरतों की इज्जतों को ढक रखा था, पर्दे के उतर जाने के साथ साथ आज वो सब कुछ भी समाप्त हो गया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि बेहद ही गरीब जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनके सामने कितनी तरह की परेशानियां आती हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं। और
इन गरीबों का ही शोषण अनेक प्रकार से खान जैसे साहूकारों द्वारा किया जाता है। उसके बावजूद भी ये साहूकार लोग गरीबों पर दया नहीं करते हैं, उनका इस कदर शोषण करते हैं कि एक एक रुपए की वानगी के लिए उनकी इज्जत जिसको वो छुपा के रखते हैं उसकी भी मर्यादा को तार तार कर दिया जाता है। इस तरीके से हमने यशपाल जी की मार्मिकता को प्रगतिशीलता को बताती हुई इस कहानी को हमने देखा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।